जय श्री सीताराम जी की। बहुत प्रकार से प्रार्थना करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर कमल के समान हाथ जोड़कर नारद जी बोले, हे परम उदार रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं, तो भी मैं वर मांगता हूँ, वह आप दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं अपने भक्तों से कभी छिपाव नहीं रखता। हे मुनिवर, मुझे ऐसी प्यारी कौन सी वस्तु है जिसे तुम नहीं मांग सकते। भक्तों को अदे मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न त्यागना। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, मैं डिठाई करता हूँ और यह वर मांगता हूँ कि आपके नाम बहुत हैं और वेद कहते हैं कि वे एक से बढ़कर एक हैं। तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर पाप रूपी पक्षियों को बेधने के लिए बहेलिया रूप हो। आपकी भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात में राम नाम चंद्रमा बने और अन्य नाम रूपी तारागण समेत भक्तों के हृदय रूपी आकाश में निवास करे। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, ऐसा ही होगा। तब नारद जी ने बहुत प्रसन्न मन होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। फिर नारद जी रघुनाथ जी को बहुत प्रसन्न जानकर मधुर वाणी से बोले, हे राम जी, जब आपने अपनी माया भेजकर मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने किस कारण से नहीं करने दिया। प्रभु ने कहा, सुनो मुनि, मैं प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ कि जो सब भरोसा छोड़कर मुझे बसते हैं, उनकी मैं सदा रखवाली करता हूँ। जैसे माता बालक की रक्षा करती है, छोटा बालक जब अग्नि व सर्प को पकड़ने भागता है, तब माता उसे अलग करके बचा लेती है। और बड़ा होने पर बालक से माता प्रेम तो करती है, पर पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे बड़े बालक के समान है और मान रहित भक्त शिशु के समान है। सेवक को तो मेरा ही बल है और ज्ञानी को अपना बल है। क्रोध काम उन दोनों के शत्रु हैं। यह विचार कर पंडित जन मुझे भजते हैं, ज्ञान पाकर भी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार आदि यह सब मोह की प्रबल सेना है। इनमें सबसे अधिक कठिन दुख देने वाली माया रूपिणी स्त्री है। हे मुनि, सुनो, वेद पुराण और संत सभी ये कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री बसंत ऋतु है। वही स्त्री जब तक नियम रूपी जलाशयों को ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वथा सुखा देती है। काम, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या रूपी मेंढकों को स्त्री वर्षा ऋतु के समान आनंद देने वाली है। खोटी इच्छाएं मानो कुमुदनियों के समूह है। इनको स्त्री सदा सुख देने वाली शरद ऋतु है। सब धर्म कमलों के समूह है। उनको स्त्री हिम ऋतु होकर दुख देती है। फिर ममता रूपी जवाशा स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने के लिए स्त्री महा अंधेरी रात के समान है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं। उनके लिए स्त्री बंसी के समान है, ऐसा चतुर लोग कहते हैं। दोषों की जड़ दुख देने वाली स्त्री सब दुखों की खान है। हे मुनि, मन में यह जानकर विवाह करने से मैंने आपको रोका था। श्री राम जी के सुहावने वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया, आंखें भर आई। कहो, ऐसी रीति कौन से स्वामी की है जो अपने सेवक पर इतनी ममता और प्रीति रखे। जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते, वे मनुष्य ज्ञान के दरिद्र, महामूर्ख और भाग्यहीन होते हैं। फिर नारद जी आदर सहित बोले, हे ज्ञान से परिपूर्ण रामचंद्र जी, सुनिए। हे रघुवीर, हे संसार के दुखों को नाश करने वाले, हे नाथ, कृपा पाकर अब संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, सुनो, मैं संतों के लक्षण कहता हूँ, जिनके वश में मैं सदा रहता हूँ। संत जन 6 प्रकार से होते हैं।
विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, स्थिर चित, अकिंचन, पवित्र, सुख के स्थान, भारी ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पहारी, सत्य प्रतिज्ञ, कवि, पंडित, योगी, सावधान, सबको मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्य और धर्माचरण में प्रवीण, गुणों के भंडार, संसार के दुखों से दूर और सब संदेहों से रहित होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उन्हें न अपनी देह प्यारी होती है न घर। वे अपने गुण कानों से सुनते हुए सकुचाते हैं और पराये गुणों को सुनने में उन्हें प्रसन्नता मिलती है। वे एक समान और शांत स्वभाव के होते हैं, नीति को नहीं छोड़ते और स्वभाव से सीधे तथा सबसे प्रेम करते हैं। वे जप तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत लगे रहते हैं तथा गुरु, गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, मुदिता तथा मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है एवं वैराग्य, ज्ञान, नम्रता, विज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ बोध होता है। पाखंड, अभिमान, मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमारगामी नहीं होते। वे सदैव मेरी लीलाओं को गाते तथा सुनते हैं और बिना स्वार्थ ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। सुनो मुनि, साधुओं के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, सरस्वती जी तथा विशेष जी भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने अपने भक्तों के गुण अपने ही मुख से वर्णन किए। नारद जी बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे प्राणी धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश को जो लोग गावेंगे और सुनेंगे वे बिना वैराग्य, जप और योग के निश्चय ही राम भक्ति को पावेंगे। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र मानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। जय श्री सीताराम जी की।